topic, starting with the next topic of Unit 2, which is Shannon-Fano code. This code was actually done by using two scientists. Firstly, तो Shannon है and second was Robert Fano. Okay, so these two scientists worked on this technique and so इसलिए इस technique को भी नाम नहीं दिया गया Shannon-Fano. Okay, so अब देखो इसमें वी वर्क विथ प्रोबेबिलिटीज़ अगेन. हमारे जैसे हफ्ते में भी हमारे पास था कि वी वर वर्किंग विथ प्रोबेबिलिटीज़, उसमें प्रोबेबिलिटी गिवन होती थी और हम उसी के अकॉर्डिंग उनकी कोड लेंथ निकालते थे, कोड वर्ड निकालते थे एक्चुअली. यस, सो शैनन-फैनो कोड में बेसिकली क्या होता है ना, इसमें अगेन सिम्बल्स को कैसे अरेंज करते हैं इन ऑर्डर फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल टू लीस्ट प्रोबेबल. दैट इज़ द सेम थिंग. मतलब जैसे हमने पहले क्या करा था प्रोबेबिलिटी में, उसके बाद हम क्या करते हैं, हफ्ते में यूज टू ऐड देम वन बाय वन. इसमें हम क्या करेंगे ना कि हम दो जैसे कोई भी प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है तो उसमें हम उनका दो सेट बनाएंगे. हर बारी हमें दो सेट ही बनाना है. एक सेट को 0 नाम दे देना है और दूसरे सेट को 1. और ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास सारे जितने भी प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है सबके हमारे पास कोई कोड ना जनरेट हो गया हो. वैसे तो ये दिस एल्गोरिथम जो है इट वर्क्स और काफ़ी इतनी एफिशिएंसी भी फेयर होती है. और बट या अगेन दिस वन इज़ अ वेरिएबल लेंथ कोडिंग, क्योंकि इसमें भी जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक सिम्बल्स में सबकी लेंथ अलग अलग होती है. ओके, सो ओके देन वी विल स्टार्टिंग विद द हम उस पर आते हैं स्टेप्स पे. ओके देखो स्टेप्स में देखो सबसे पहला स्टेप है फॉर अ गिवन लिस्ट ऑफ सिम्बल द डेवलप द कॉरेस्पॉन्डिंग लिस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज़. वैसे तो प्रोबेबिलिटीज़ में ही गिवन होंगी, आई मीन सब प्रोबेबिलिटी ही गिवन होगी सिम्बल की, बट या यू नीड टू अरेंज देम. ठीक है, in the list of probabilities or frequency count so that each symbol's relative frequency of occurrence is known. That means we are asked to design the symbols with respect to their probabilities. However, जब मतलब ये तब के लिए है जब हमारी probability नहीं given होने देती. वैसे तो in questions you will be given the exact probability. अगर नहीं given होती है तो you need to find out, which is quite easy. Okay, next then sort the list of symbols according to frequency. यहाँ पर frequency means the same, that is probability only. Now with the most frequently occurring symbols at the left and least common at the right. that means भाई देखो इस लाइन का मतलब लेफ्ट और राइट में कर रहे हैं, बट हम वैसे कैसे सॉल्व करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में. सेम मतलब यू नीड टू अरेंज द symbols in terms of most probable to least probable और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, डिवाइड द लिस्ट इनटू 2 पार्ट्स with the total frequency counts of the left part being as close to the total of the right. यहाँ पे लेफ्ट और राइट की जगह ऐसे समझ लो कि अप एंड डाउन. हमने क्योंकि सिस्टम को कैसे अरेंज करा है, अपने टेबल को डिसेंडिंग ऑर्डर में अप डाउन में, मतलब हमने सिस्टम को नॉर्मल मतलब टेबल बनाया है, अप से डाउन ही तो जाएगा टेबल. जैसे हस्बैंड में हमने नंबर को एक साथ लिखा था ना, वैसे यहाँ पे एक साथ लिखेंगे ऊपर से नीचे. तो हमें ऐसे डिवाइड करना है कि हमें टेबल को हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड करना है. ठीक है, 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 में ऐसे डिवाइड होने चाहिए. अगर मान लो 4 प्रोबेबिलिटी है तो 2 डिवाइड होगा, लेकिन अगर 7 होंगे तो किसी एक में 3, किसी एक में 4 भी जा सकता है, या फिर किसी में 2 और किसी में 5 भी जा सकता है. ये तो प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि मतलब दोनों सम दोनों डिवाइड में होने के बाद दोनों का सम लगभग एक जैसे होने चाहिए. कोशिश करो कि 0.5 हो जाए. अगर 0.5 नहीं होता है तो कम से कम 0.45 और 0.55 तो हो ही सकता है. अगर वो भी नहीं हो सकता है तो 0.4 और 0.6 तो हो सकता है. तो ऐसे कोशिश करना है कि जितने पास हो सके उतना पास. ओके, उसके पास में अगेन देखो इसमें लेफ्ट पार्ट लिखा है, आई विल अगेन करेक्ट इट. इसको अपर पार्ट कर लो या फिर मतलब कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर लेफ्ट को अप मान रहे हो तो राइट विल बी डाउन ओनली. ठीक है, दिस विल बी राइट विल बी डाउन. ठीक है,
तो हमने क्या करा है, अप पार्ट को हमने क्या बाइनरी डिजिट 0 असाइन कर दिया है, ठीक है, और डाउन पार्ट को इट विल ऑलवेज बी डिजिट 1। और दिस मीन्स दैट द कोड फॉर द सिंबल इन द फर्स्ट पार्ट विल स्टार्ट विद 0, और जो सेकेंड पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद 1। Now recursively apply the steps 3 and 4 to each of the two halves, subdividing groups and adding bits to the codes until each symbol has become a corresponding code leaf on the tree। इसका मतलब क्या है ना कि हमें ये दोनों स्टेप, मतलब बिट को डिवाइड करते जाना दो दो में, फिर उनको बाइनरी डिजिट देना 0 और 1, ये तब तक करते जाना है जब तक कि हमारे सारे एलिमेंट्स के पास नंबर ना असाइन हो जाए, ठीक है। देखो इसको करने के लिए ना स्टार्ट विथ एग्जाम्पल से करने में यू विल रियलाइज मोर, फिर भी मतलब इट विल बी मोर क्लियर कि हम क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। देखो हमारे पास जैसे यहाँ पे 5 सिंबल हैं, A0 से लेकर A4 तक, ठीक है, और इनकी प्रोबेबिलिटीज़ भी ये रही गिवन है। तो पहले तो सोर्स सिंबल लिख लो एक साथ सारे, इसके बाद हम प्रोबेबिलिटीज़ लिख लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करने को बोला है कि हमें इनको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, यही बोला है ना। देखो अब सबसे पहले ना इन प्रोबेबिलिटीज़ को ध्यान से देखो। अब ये बताओ, अगर हमें इनका सबसे पहले तो ना हमेशा एडिशन करके चेक कर लिया करो कि प्रोबेबिलिटीज़ इनकी 1 आ रही है कि नहीं, हमेशा। अगर 1 नहीं आ रही है तो ऐड 1 मोर एलिमेंट, और जो कि ऐड करके हमेशा 1 आना चाहिए। वैसे देखो ऐड करो, इट विल बी 1, 0.4, 0.3 इज़ 0.7, 0.7 इज़ +1 is 0.8, and 0.8 and 0.15 and 0.05 will become 0.2, तो 0.8 plus 0.2 is 1। So yes, इनकी प्रोबेबिलिटी इज़ 1 है, that is well and good। So अब हम क्या करते हैं, देखो इनको डिवाइड करना है, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे। पहले तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, तो चलो ठीक है, तो सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। तो अब 0.4 एक है, और मतलब इनका एडिशन ऑब्वियसली सबको ऐड करो, 0.3, 0.5, 0.1, और ये हो जाएगा 0.6। अगर इन सबको ऐड करें एक साथ तो ये आ जाएगा 0.6। तो हमारा क्या बना, 1.4 और 1.6। चलो दूसरा ऐड करके देखते हैं। अगर मैं 0.4 और 0.3 को एक साथ ऐड कर दूँ तो इनका एडिशन हो जाएगा 0.7, ठीक है, और इनका एडिशन आएगा 0.2। तो अब ये बताओ 0.4 और ये सारा एक साथ 0.6 ज़्यादा सही है या 0.7 और 0.3 ज़्यादा। ऑब्वियसली 0.4 और 0.6 इज़ मोर क्लोजर देन 0.7 एंड 0.3। तो हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे कि हमारे लिए 0.4 एक जगह हो और उसके नीचे ये सारे एक साथ हो। तो हम क्या करेंगे, 0.4 को एक कोड दे देंगे, क्या हमने भी बोला था ना, जो भी ऊपर वाला है उसको 0 देंगे, और इसके बाद जितने भी कोड आ रहे हैं इन सबको हम क्या देंगे, सबसे पहले सबको 111 लिख दो। मैंने सबके पास 111 लिख दिया, ठीक है। चलो अब फिर क्या करेंगे, फिर से इन सबको डिवाइड करना है, क्योंकि हमें बोला गया कभी बार बार डिवाइड करो। तो चलो फिर से डिवाइड करके देखते हैं। तो एक 0.3 है और इन सबको ऐड करो, क्या आएगा, 0.15 प्लस 1 इज़ 0.25, और 0.25 और 0.05 विल बी 3। वाओ ग्रेट, ये तो बिल्कुल इक्वल हो गया। ये अकेला 0.3 एक है और इन तीनों को ऐड करके भी 0.3 आ रहा है। तो यानी हम 0.3 को एक मानते हैं और 0.3 को हम कोड दे देंगे 0, और इन सबको हम मान लेते हैं एक साथ और इनको देंगे 1। लेकिन ध्यान रहे हमने इनको ऑलरेडी कोड कर रखा है, तो अब ये 0 और ये 1 ना इस नंबर के आगे लिखना है, यानी ये वाला तो नंबर बन गया 1 0, और इन सब के आगे वापस से हमें 1 1 1 लिखना पड़ेगा। तो सबके आगे लिख दो 1 1 एंड 1, ठीक है। अब हमें फिर से क्या करना है, लेट मी चेंज इट। तो हमें क्या करना है, फिर से इन्हीं को, इन तीनों को डिवाइड करना है। अब 0.15, 0.1 और 0.05 को देखो। अब एक 0.15 है और अगर इन दोनों को ऐड करो तो भी 0.15 बन जाएगा, एकदम परफेक्ट डिवीज़न आ रहा है। तो वापस से 0.15 को हम 0 कर देते हैं और इन दोनों को, ये हो गया 1 और इसके नीचे वाला ये भी 1। तो हमें क्या करना है, फिर से इसी के आगे लिख देना है। ये वाला बन गया 1 1 0, 1 1 0, और ये दोनों बन जाएगा 1 1 1। और हमारे पास क्या बचा, अब यही दो लास्ट बचे हैं 0.1 और 0.05। तो इन दोनों को डिवाइड, अब दो में क्या ही डिवाइड करना है, मतलब एक को 0 कर दो और एक को 1, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। तो बस देखो यही सेम कोड यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यही बन गया हमारा कोड। कितना आसान तरीका था करने का। तो
बस यही करते हैं हम शैनन फानो कोड में, सबको डिवाइड करते जाओ, डिवाइड के बाद सबको एक एक करके नंबरिंग दे दो, और जैसे ही नंबर फाइनल ख़त्म हो जाते हैं तो बस दिस इज़ इट। एंड यही हमारा, देखो इसको इससे मैच करो, बिल्कुल सेम कोड निकालो। देखो इसको कुछ नहीं कराइए, बस एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दिया है, बाइनरी कोड, यानी बाइनरी कोड को हमने मतलब बाइनरी के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट किया है ऐसे। तो यू कैन इग्नोर दिस कॉलम 2। मेन हमें इस शैनन फानो कोड की बात करनी है। शैनन फानो कोड में हमने जो यहाँ पे कोड निकाला है, दीज आर द एग्जैक्ट सेम कोड्स, ठीक है। और इसी के क्वेश्चन में से बस इसी के साथ हमें इंट्रॉपी पूछ ली जाती है, तो इंट्रॉपी में हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए होता है, तो प्रोबेबिलिटीज़ तो गिवन है, ये रही सारी प्रोबेबिलिटीज़। तो इन सारी प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके हम एंट्रॉपी भी निकाल लेंगे। उसके बाद देखो हमारे पास लेंथ तो आ ही गया है, हमने A0 को एक लेंथ कितना है इसका, तो लेंथ की बात कर रही हूँ, कोड का लेंथ कितना है यहाँ पे अभी सारे में लेंथ, इस वाले का A0 का एक ही ज़ीरो है, इसका लेंथ हुआ 1, लेंथ इज़ 1, इसका लेंथ है कितना 2, इसका लेंथ कितना है 3, दिस इज और 3, फिर इसका लेंथ कितना है, इट इज़